और यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि जो परमेश्वर के वरदान है और जो परमेश्वर की बुलाहट है वो निरुत्तर है। परमेश्वर जो है किसी को अगर बुलाहट देता है तो उसके विषय में वो कभी भी मुकरता नहीं है। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के जीवन के अंदर बुलाहट के विषय के अंदर बहुत ही गंभीर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और परमेश्वर के लोगों अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये जो बुलाहट है बहुत बड़ा परमेश्वर का विषय है जो लोगों के जीवन के अंदर बहुत सी ऐसे गहरी बातों को लेकर आता है जिसके बारे के अंदर बहुत से विश्वासी इस विषय के अंदर जानते नहीं हैं। तो आज कुछ बातों को हम लोग मनन करेंगे और सबसे पहले हम इसके बुनियादी बातों को देखेंगे। और ये बुलाहट जो है इतनी गंभीर है जितना हमारा जो आत्मिक जीवन है उतनी गंभीर है। पहले परमेश्वर हर एक को अपने अपने काम करने के लिए क्या करता है, वो बुलाता है। He is calling, सारी दुनिया को वो बुला रहा है। बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है मगर चुने हुए क्या है, कम है। उसने आपको भी बुलाया और आप इस मंदिर के अंदर, इस भवन के अंदर आ गए। आपने उसकी आवाज को सुन लिया और फिर आप परमेश्वर के भवन के अंदर आ गए। उसके बेटे, उसकी बेटियां बनकर उसके वचन को सीखने लगे। चेले और शिष्य बनकर प्रभु के अंदर आप लोग पढ़ने लगे। उसी प्रकार से मैंने भी शुरुआत की, आपने भी शुरुआत की है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कुछ चंद वचनों को हम लोग बाइबल के अंदर देखने को जा रहे हैं कि परमेश्वर जो है अपने बुलाहट के विषय के अंदर आपसे और मुझसे कौन कौन सी बातें जो है हमसे करना चाहता है। तो परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले मैं आपसे विनती करूंगा कि आप अपने ध्यान को, अपने जो है पूरे ध्यान को जो है परमेश्वर के वचन की तरफ जब आप लगाए रखेंगे तो उसके अंदर जो गूढ़ और गहरी बातें हैं उसको आप जानने पाएंगे। परमेश्वर एक जगह है और उसके द्वारा अर्किपुस से कहता है, हे अर्किपुस, अपनी बुलाहट की तरफ क्या करो, ध्यान दो, पे हीड टू योर कॉलिंग। अब परमेश्वर ने सवाल है कि क्यों हमें बुलाया है। अलग अलग लोगों के अलग अलग कार्य। उदाहरण के दरमियान पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने मोसेस को बुलाया, मूसा को बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि उसके प्रजा के लोग, उसके चुने हुए, उसकी जो निजी प्रजा थी, इजरायली लोग फिरौन के हाथों के अंदर थे और उन लोगों को वो बहुत ही परेशान कर रहा था और वो लोग परमेश्वर को दुहाई दे रहे थे। तो परमेश्वर ने उनको एक छुड़ाने वाला, एक मसीहा के रूप में, डिलीवरर के रूप में एक व्यक्ति को वहां पे भेजा जिसका नाम था मोसेस, यानी कि मूसा। उसी प्रकार से जैसे हमारी शक्लें अलग अलग हैं, परमेश्वर ने हर एक को कॉलिंग दी है, हर एक को बुलाहट दी है, हर एक को अपने राज्य के अंदर कुछ न कुछ काम करने के लिए बुलाया है। उदाहरण के दरमियान अगर आप किसी इमारत को देखेंगे बनते हुए तो कोई तगारी उठाता है, कोई सीमेंट और रेती दोनों मिक्स करता है, कोई लोहे को काटता है, कोई ईंटों को उठाता है, कोई मिस्त्री का काम करता है, कोई टाइल्स का काम करता है और फिर कोई खिड़की लगाने का काम करता है, कोई एयर कंडीशनिंग का काम करता है कि नहीं, कोई पानी की लाइन प्लम्बिंग का काम करता है और कोई कलर का काम करता है, कोई सजावट का काम करता है, कोई इंटीरियर डेकोरेशन का काम करता है। एक ही बिल्डिंग, उसके अंदर ढेर सारे लोग और अलग अलग प्रकार के काम। और उदाहरण हम देखेंगे तो मिलाप वाला तंबू जो था उसके अंदर काम करने वाले याजक अलग लोग थे, लेवी लोग थे और यहाँ तक के मिलाप वाले स्तंभों के अंदर जो है कई लोग सेवा का कार्य करते थे, मदद करते थे। और फिर वहां पे कुछ लोगों का काम ऐसा था कि वो बलि चढ़ाते थे, कुछ लोग बर्तन को लेकर आते थे और कुछ महायाजक साल में एक ही बार अंदर प्रवेश करते थे और याजक लोग लगातार जाते रहते थे। शमूएल नबी का एक काम था कि वहां पे जो लैंप था, जो बत्ती थी, उस दीर्घ को क्या करना, ठीक करना। मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं।
तो मेरे प्रियो, कलीसिया के अंदर आप देखते हो, कलीसिया यानी कि चार दीवारी नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर जहां भी जीते जागते लोग हैं वो चार दीवारों के अंदर है, चार दीवारों के बाहर है। कोई इस समय है ऑनलाइन मैसेजेस दे रहा है, जैसे हमारी कलीसिया के इस समय मैसेज ऑनलाइन मैसेज चल रहा है। कोई लोगों के घरों के अंदर जा रहा है, कोई ट्रैक बांट रहा है, कोई टीचिंग कर रहा है, टीचिंग यानी कि शिक्षा दे रहा है। जैसे आप कलीसिया में देखते हैं हमारे भाई यहाँ पे बजा रहे हैं, और फिर कुछ हमारे भाई है, योगेश भाई है, जो बाहर जो है लोगों को अंदर आने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे साफ सफाई करके, कुछ लोगों ने तालों को खोला, कुछ लोगों ने लाइट को ऑन किया। कहने का मतलब ये है अलग अलग लोगों का अलग अलग काम है, किसका एक काम है, किसके दो काम है, किसके तीन काम है, किसके चार काम है। और अगर हमको मालूम नहीं है व्हाट इज आवर कॉलिंग, तो मैं बताना चाहूंगा तो हमारा जीवन बहुत ही खतरे के अंदर है। इट इज अ वेरी हाई कॉलिंग। आपको और मुझे अपनी बुलाहट जो है किसी भी हालत में मालूम करना है। मैं कुछ बेसिक थिंग्स कह के अब बाद में वचनों के अंदर हम जाएंगे। तो ये साफ हो गया कि परमेश्वर इंसान को बुलाता है, कुछ मकसद है ना उसके पीछे। परमेश्वर बुलाता है उस व्यक्ति के, उसके अंदर से टीचर को निकाले, गंदगी को निकाले, अपना बेटा और बेटी बनाकर अपनी आत्मा से, अपने सामर्थ से, अपने अभिषेक से, अपने वचनों से उनको भर दे और फिर उसके समझ को खोल दे। ये जो जीवन है थोड़े समय के अंदर है, और फिर आज है कल पता नहीं है। 25 दिसंबर को पास्टर डॉरथी का मौसी का लड़का क्रिसमस की पार्टी कर रहा था, अचानक उसे अटैक आया, आधे घंटे के अंदर फ्लैट हो गया, मर गया। ये 25 दिसंबर की बात है। आज 27 दिसंबर, 2 दिन पहले। परमेश्वर के लोगों को कभी उसके घर वालों ने सुना नहीं, मालूम नहीं था। 50 सालों की उम्र लगभग थी गुना के अंदर। मैं आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोग, आप और मैं कब इस दुनिया से चले जाएंगे कोई किसी की कोई गारंटी नहीं है। ये परमेश्वर का फजल है, अनुग्रह जो उसने हमको यहाँ पे जीवित रखा है, और हम हमारे हाथ पैर सलामत है, हम खा रहे पी रहे घूम रहे फिर रहे। तो मेन मकसद क्या है प्रभु का? परमेश्वर का मुख्य जो मकसद है उसके कार्यों को अंजाम देना। और जिस काम के लिए, जैसे जिस हथियार को बनाया जाता है, स्क्रू ड्राइवर का काम अलग रहता है, हथौड़ी का काम अलग रहता है कि नहीं? थापी का काम अलग रहता है, और यहाँ तक कि आरी का जो काम है, काटने का काम अलग रहता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को अलग अलग बुलाहट, अलग अलग अभिषेक और अनॉइंटिंग से भर दिया है। मैं अपनी बुलाहट को जानता हूं। मेरा काम कौन सा है कलीसिया के अंदर? जैसे हाथ के अंदर ये उंगली का काम अलग है, ये उंगली का काम अलग है, ये हाथ का काम अलग है, और ये हाथ का काम अलग है। We are the body of Christ। मैं पाया डाल के फिर मैं आगे जाऊंगा। परमेश्वर के लोगों को, जो व्यक्ति अपनी बुलाहट को पहचानता नहीं है, मैं कहूंगा कि मानो वो अभागा मनुष्य है, अधूरा जन्मा हुआ, यानी कि कभी भी मैच्योर नहीं बन सका। और फिर जब आप अपने स्थान को पा लेते हैं, या फिर दफ्तर के अंदर जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं, बैंक के अंदर जाओ, वहां पे जो मैनेजर का काम अलग रहता है, सिपाही जो वहां पे खड़ा रहता है, सिक्योरिटी गार्ड, उसका काम अलग रहता है, और यहाँ तक कि जो कंप्यूटर पर क्लर्क्स बैठते हैं उनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं। टेलीविजन को देखिए, टेलीविजन के अंदर कांच रहता है, बटन रहते हैं, है कि नहीं? उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम रहता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कुछ लोगों को किस कलीसिया के अंडर में रखा है, पास्टर्स के अंडर में रखा है, फास्ट 5 वोल्ट मिनिस्टर्स के नीचे रखा है। आज मैं टीचिंग आपको देने को जा रहा हूं। अगर आप यहाँ पे तो जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। अगर आप यहाँ पे सुन रहे हैं परमेश्वर की आवाज को, बोल सकते हैं प्रेज द लॉर्ड। God will speak to you and God will visit to you this evening। आज शाम के समय परमेश्वर आपके साथ मुलाकात देने को जा रहे हैं, और वो कहता है मेरे बेटे और मेरी बेटी, I have called you, I have chosen you for some specific purpose and for the mission and the task which I had predestined before the foundation of this world। इस जगत को, इस दुनिया को बनाने से पहले परमेश्वर ने योजना बनाई कि आपको
चुने, अलग करे, और आपका काम किसी दूसरे को वो देने वाला नहीं है, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट, जो डिवाइन कॉन्टेक्ट परमेश्वर आपको देने को जा रहा है, जिन लोगों से परमेश्वर आपको संपर्क कराने को जा रहा है, उन लोगों को स्पर्श करने को जा रहा है, कुछ ऐसी बातें परमेश्वर अपने दिलो दिमाग में और अपने प्लान और योजना में रखी है, जिसको केवल आप ही पूरा कर सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आपने उस बुलाहट को नहीं पहचाना, या फिर आपने कहा नहीं प्रभु, परमेश्वर आपका काम किसी दूसरे के द्वारा उसको तोड़े देकर, टैलेंट देकर या अभिषेक देकर, भूख और प्यास को देकर परमेश्वर उसके ऊपर उठेलेगा और उसके जरिए उसका काम पूरा करवा के लेगा। मगर हर एक कॉलिंग के पीछे जो उसकी बुलाहट को पूरा करता है, परमेश्वर के अलग अलग इनाम, प्राइजेस और परमेश्वर के अलग अलग अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हैं। और जब आप और मैं स्वर्ग के अंदर जाएंगे तो कई लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने परमेश्वर की दौड़ को, अपनी बुलाहट को पौलुस के समान क्या किया, पूरा किया। और वो लोग कहने पाएंगे कि मैंने अच्छी दौड़ दौड़ी, जो काम परमेश्वर ने, जैसे यीशु कहता है, मुझे सौंपा था, उस कार्य को क्रॉस के ऊपर, क्रूस के ऊपर मैंने क्या किया, फिनिश किया। जो परमेश्वर ने जिस मकसद और अंजाम से मुझे उल्लासनगर के अंदर या फिर इस दुनिया के अंदर मुझे भेजा था, फलाने का बेटा बनाया, फलाने की बहू बनाया, फलाने का क्या बोलते हैं, कलीसिया के अंदर मुझे लीडर, एल्डर, मिनिस्टर्स, पास्टर्स, फाइवफोल्ड मिनिस्टर्स या इवेंजलिस्ट या प्रोफेट, भविष्यवक्ता या फिर हम कहें टीचर, जो भी मुझे परमेश्वर ने पद दिया था उसको मैंने पहचान लिया और फिर मैंने उसके मुताबिक काम किया। मैं अपनी बुलाहट से न दाएं गया न बाएं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझता हूं कि शायद फाउंडेशन यानी कि बुनियाद आपके दिलों के अंदर ताजा तवाना हो रही है। कई लोग इस बातों को समझते नहीं, अरे वो अच्छा गीत गा रहा है, वो ऐसे स्टाइल के साथ गा रहा है, वो ऐसे प्रचार कर रहा है, मैंने उनके उठा के कोट को फेंक रहा है, मैं भी कॉपी करूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा, मैं भी ऐसे मिनिस्ट्री करूंगा, मैं भी ऐसे सेवा करूंगा। ऐसे एक व्यक्ति थे, स्कुआ नामक एक व्यक्ति था। उन्होंने देखा पौलुस जो है दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, तो एक व्यक्ति को पकड़ा, उनके अंदर दुष्ट आत्मा थी और कहा, जिस परमेश्वर यीशु का प्रचार पौलुस कहता है उसके नाम से निकल जा। दुष्ट आत्मा ने क्या किया, उसको पकड़ा, उसको मारा, पीटा, उसके सारे कपड़े को क्या किया, उतार दिया और वो लोग क्या हो गए, नंगे ही भाग गए। कहने का मतलब ये है, उनको इस कार्य करने के लिए परमेश्वर ने बुलाहट नहीं दी थी। उन लोग, उनका जो यीशु के साथ संबंध नहीं था। तो पहले आप और मैं सीखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है, परमेश्वर का आत्मा कैसे बात करता है, परमेश्वर कैसे मिनिस्ट्रीज और सेवाओं को, चर्चेस को और अपने राज्य को कैसे बढ़ाता है, कैसे उसके कार्य को आगे लेके जाता है। और फिर जब बच्चा सयाना होने लगता है तो फिर उसको बताने लगता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी, देख मैंने तुझे ये बुलाहट दी है। रोमियो उसका 11वां अध्याय उसका 29 पद को पढ़ा कि गिफ्ट्स ऑफ गॉड एंड द कॉलिंग ऑफ गॉड आर इररिवोकेबल, यानी कि परमेश्वर एक बार जिसको बुलाता है, मरते दम तक उससे बुलाहट वो अलग होने वाली नहीं है। एक बार वरदान आपको गिफ्ट उसने दे दिया, जब तक आप तिरस्कार नहीं करोगे, जब तक आप उनको लोगे नहीं या कार्य नहीं करोगे, परमेश्वर आपसे वापस लेने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो वरदान में परमेश्वर ने हमें दिया है, जो बुलाहट परमेश्वर ने हमें दी है, उसके योग्य हमें फल लाना है। अपनी मर्जी नहीं, अपनी इच्छा से नहीं, अपनी स्टाइल के नहीं, अपने बुद्धि से नहीं, अपने ज्ञान से नहीं, मगर परमेश्वर की आत्मा की मदद के जरिए आपको और मुझे इन आत्मिक बातों को समझना है और उसके अनुसार काम करना है। आइए मेरे साथ, अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप बोल सकते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय है और 18 वचन, क्योंकि
क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। पहले से आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्रूस का जो है हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है, मगर नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता है। जब इस बात को ध्यान में रखते हैं तो बुलाहट जो है हमारे जीवन में ताजा और तवाना होने लगती है। अब देखेंगे उसी का पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय उसका 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। यहाँ पे परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि जो परमेश्वर ने जिन लोगों को बुलाया है वो क्या है? ज्यादा होशियार, पढ़े लिखे या फिर ज्ञानवान या बहुत पावरफुल है, ताकतवर है, दिमागी लोग हैं। परमेश्वर ने बेसिकली उन लोगों को नहीं बुलाया। परमेश्वर ने कमजोर, ज्ञान रहित, ज्यादातर जो है मेजॉरिटी। तो अगर आप ये सोचते थे अरे यार मुझे कुछ भी नहीं आता, तो इस बात के लिए अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटना, मगर इस बात को जान दो कि परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? बुलाया है। इसी का पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय है, और मैं आपसे विनती करूंगा कि 20 वचन हम देखने को जा रहे हैं। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 20। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। यानी कि जो बुलाहट, अगर आपने परमेश्वर को गाने का आपको गिफ्ट दिया है, आपको वर्शिप लीडर बनाया है, जब तक परमेश्वर आपको कहे नहीं कि वर्शिप के बाद ये भी कॉलिंग अपने साथ जोड़ दे। उदाहरण के दरमियान राम बाबू पहले इवेंजलिस्ट था, मगर कोई समय आया परमेश्वर ने कहा अभी पास्टर की बुलाहट भी तेरा पीछा कर रही है, और परमेश्वर ने उसे बताया कि तू अभी केवल पास्टर और इवेंजलिस्ट सुसमाचार सुनाने वाला नहीं है, तू प्रेरित है। यू आर द अपोस्टल। प्रेरित यानी कि ये जो प्रेरित है अंगूठा, तुम भविष्यवाणी भी कर सकते हो, तुम सुसमाचार भी सुना सकते हो, और तुम पास्टर भी हो, पासवान, और तुम टीचर भी हो। जब राम बाबू को ये मालूम पड़ गया कि फिलिप उसी के समान, जब परमेश्वर ने उसको इवेंजलिस्ट बनाया था, उसके बाद परमेश्वर ने कहा तू चर्च की स्थापना कर। SR मनोहर परमेश्वर के सेवक के जरिए जो हमारे पास के फिलिप आते थे, उनको परमेश्वर ने पास्टर की उपाधि दी थी। He was called as a pastor after evangelist। यहाँ पे 7:20 जो कहता है कि जो तुमको बुलाया गया है काम। उदाहरण के दरमियान कल्याण के अंदर मैंने फ्लैट लिया, और पूरा फ्लैट जो था उसके अंदर बिजली की जो तारें थी टूटी हुई थी, बल्ब पंखे नहीं चल रहे थे। मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और कहा कि भाई सुबह से क्या कर, पूरी नई फिटिंग कर, लाइट की फिटिंग नहीं कर। शाम तक आया तो उसने क्या किया? झाड़ू किया है, पोछा किया है, बर्तन मांजा है, कलर मांगा है, मगर लाइट का कोई काम नहीं किया है। मैं खुश होएगा उससे? नहीं, क्योंकि जो काम उसे करने के लिए बुलाया था मैंने, उसने वो काम नहीं किया, दूसरा सब कुछ किया, अच्छा किया। He will not be rewarded। तो आप जान दो परमेश्वर ने आपको कौन से काम करने के लिए बुलाए। या आपको परमेश्वर ने वर्शिप लीडर बनाया? क्या परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री ऑफ एड, कुछ लोग सहायता करते, मदद करते, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते, ऑफिस के अंदर काम करते, कलीसिया की ऑफिस, कुछ लोग झाड़ू पोछा करते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटैलिटी मिनिस्ट्री के अंदर जैसे मारता है, या फिर चले लोग, ईश्वर ने 12 चेलों को पहले ट्रेनिंग दिया, भाई 50-50 करके बिठाओ, 100-100 करके बिठाओ, 5 रोटी 2 मछली, और सबको तोड़ता गया, देता गया। तो वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्प करने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पैसा संभालने के लिए खजांची को बुलाया, ट्रेजरर, क्या नाम है उसका, मिस्टर यहूदा इस्करियोती, थैली दिया उसको, तू कैशियर है। आप देखते हैं बैंक के अंदर कैशियर, उसी तरह चर्च के अंदर परमेश्वर ने कैशियर मुझे ही बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं पहले अपनी कलीसिया में था, पास्टर ने मुझे कैशियर बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं कैशियर नहीं हूं, मेरी पत्नी कैशियर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी पत्नी के पास वर्शिप अनाइंटिंग भी है, गीत गाने के लिए, नए नए गीत गाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी पत्नी का वासडॉर्ती को क्रिएटिव माइंड है, डेकोरेशन का माइंड है। जब भी कोई ड्रामा या प्रोग्राम होता है कलीसिया के अंदर, उनको अलग अलग ड्रेस देना, इवन संडे
स्कूल की मिनिस्ट्री शायद आपको कभी ने, हमारे राखी बहन ने या हमारे गीता बहन ने कभी देखा, पास्टर डॉर की संडे स्कूल की बेस्ट टीचर है। जब मैं शुरू में शादी करके आया था, आपने कभी देखा नहीं उसको किस रीति से बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि अभी वो परमेश्वर उसको बहुत ग्रहण करता लेकर, मगर वो उसकी बेसिक बुनियादी कॉलिंग थी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों खोलेंगे एफिसियों उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 1, और हम पढ़ने को जा रहे हैं बुलाहट के विषय के अंदर 18 वचन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम्हारे मन की आंखें, आईज ऑफ हार्ट, मन की आंखें यानी कि तुम्हारी आत्मा की आंखें, मतलब थोड़ा देखेंगे यहाँ पे कितनी बार कहती है मन की आंखें, मन है ना, माइंड है, मगर असली में आईज ऑफ योर हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय, हृदय यानी कि बाइबल की भाषा में हमारी आत्मा। जैसे हमारे शरीर को ये जो आंखें हमारी आत्मा भी देखती है, विजन, ड्रीम्स, दुष्टात्माएं, भूत, प्रेत, स्वर्गदूत, स्वर्ग, वो हम आत्मिक आंखों से देखती है। तो यहाँ पे देखो, जब आप और मैं बुलाहट के अंदर चलेंगे, when we will walk in the calling, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, यानी कि तुम्हारी आत्मिक आंखों में क्या आ जाए, ज्योति आ जाए। अगर बोलते भाई इसकी आंखों में ज्योति नहीं है, यानी कि ये व्यक्ति क्या आता है खुदा से। बाइबल की भाषा में जब परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलेगा तो हम स्वर्ग देखने लगेंगे, स्वर्गदूत देखने लगेंगे, दुष्ट आत्माएं देखने लगेंगे। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाए के, थैंक यू जीसस, हालेलुया, कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है। जब आप और मैं, हमारी आंखों की आत्मिक आंखें खुल जाएगी, तो लिखा है उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, तो आपको लगने लगेगा अरे किसने बुलाया, आगे क्या क्या होने वाला, उम्मीद, आशा आपके अंदर जगने लगेगी। इसका मतलब यह है, calling gives you the hope, calling gives you the faith। जो बुलाहट है आपको विश्वास देता है, जो बुलाहट है आपको आशा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी ने कहा विश्वास के दम पर, आशा के दम पर जो हम लोग जीते हैं, यीशु के संग में कहाँ जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। अगर ये आपको आशा नहीं है, विश्वास नहीं है, जाने से क्या फायदा है कि नहीं? सब तो खाते पीते घूम फिर के मर जाते, हम भी मर जाएंगे। मगर बुलाहट जो है आपको आशा देती है, बुलाहट जो है आपको विश्वास देता है। अभी हम देखेंगे एफिशियंस 4:4, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 4 में आपके लिए पढ़ने जा रहे हैं। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही आशा है। और बाइबल कहती है one body one spirit as you are called in one hope of your calling, यानी कि बुलाहट हमें क्या देती है, आशा देती है। और एक ही देह है हम लोग, हम सब मिलके, जैसे शरीर में अलग अलग अंग है, पहला पढ़ते उसका 12वां अध्याय अगर देखेंगे, we are the members of the body of Israel। उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं, जैसे शरीर में उंगलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, अलग अलग अंग हैं। उसी तरह आप और मैं जो सब हैं, अब सब मिला के एक शरीर होता है। उस शरीर को कहते हैं देह, जिसका सर क्या है, यीशु मसीह। यानी कि आप और मैं, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मुझे ये बेकार है, हम कह सकते हैं ये उंगली तू काम नहीं करती, चल मैं तुझे काट के फेंकता हूं। आप और मैं जब बुलाहट को समझेंगे कि हम सब आपस में, जो कलीसिया के अंदर कुछ लोग आपस में बात नहीं करते, कुछ लोग टेढ़ा मुंह करके चले जाते हैं। कई मैं वर्शिप लीडर्स को देखता हूं, कई ऐसे लीडर्स को देखता हूं, यहाँ तक कि इवन पास्टर्स लोग मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे का संबंध नहीं रखते। उस दिन की बात है, मैंने पास्टर को 2 बार फोन किया,
जवाब तक नहीं आया आज तक। अंदर से दुख हुआ। मैंने कहा प्रभु ठीक है, अब इन बातों को हम दिल में क्या लेंगे। कुछ काम के लिए मैंने किसी पास्टर को फोन किया, काम तो रुका नहीं, हम तो हो गया। कहने का तात्पर्य ये कि बुलाहट जो समझता है इन बातों को, मेरी छोटी से छोटी बहन, बड़ी से बड़ी बहन, बड़े से बड़ा, या फिर बड़ी उम्र की औरत या छोटी उम्र की औरत, छोटा भाई या बहुत बड़ा भाई, सब हम मिलके एक दूसरे को क्या करते हैं, अंग है और मन बॉडी के अंदर है, और फिर वो हमें आशा देता है। आइए हम आगे जाएंगे। फिलिपियों उसका 3रा अध्याय है और हम पढ़ने को जा रहे हैं 14 फिलिपियों उसका 3रा अध्याय है, मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूँ 14 वर्ष। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। एक्चुअली ऊपर नहीं, इसका है God has given me the high calling, यानी कि जो मेरी बुलाहट है सबसे ऊंची बुलाहट है। इसको मैं समझाना चाहता हूँ। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अंदर नौकरी जरूर करता हूँ। कंपनी ने मुझे बुलाया, भाई हमें नौकरी के लिए लोगों की आवश्यकता है, हमने मेरा एप्लीकेशन भेजा, इंटरव्यू लिया, एग्जाम दिया, पास किया, नौकरी पे लगा दी। मगर उससे भी बढ़कर मुझे किसने बनाया? परमेश्वर ने बुलाया। एक बार अमेरिका का प्रेसिडेंट एक पास्टर के एक घर के यहाँ पे आए, और यहाँ तक कि नॉर्थ के साउथ कोरिया के अंदर ये अपना एक पास्टर है योंगिचो, उनको फोन आया, उनके सेक्रेटरी को, योंगिचो जो परमेश्वर का बहुत बड़ा दास है, उसको फोन आया कि भाई जो सबसे बड़ा ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है कि प्राइम मिनिस्टर है कोरिया के अंदर, आपसे 2 मिनट फोन पे बात करना चाहता है। तो इसने क्या किया, अपने सेक्रेटरी को डांटा। तुम्हें पता था कि मैं सबसे बड़े, सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर, सारे प्रधानमंत्री, सारे जो राष्ट्रपति हैं, सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन लोगों को, पेड़ को, पौधे को, सूरज को, चांद को, सबको बनाने वाले परमेश्वर खुदा से, जिसने मुझे हाई कॉलिंग दी, मैं उसके साथ बिजनेस में क्या हूं, इंगेज हूं। बीच में आई यीशु की मां, पुत्र तूने हमें हैरान क्यों किया, परेशान क्यों किया? 3 दिन हो गए, तू 12 साल का है, यरूशलेम से तू घर में क्यों हमारे साथ क्यों नहीं आया? मां डांटने लगी। यीशु अपनी बुलाहट को जानते थे, क्या कहने लगा? अपनी मां से कहने लगा, वो कहने लगी मेरे बेटे, अरे बोले इससे पहले मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बाप हूं। बाप, आप समझ रहे? यानी कि यीशु 12 साल का था, वो बाप कैसे हो गया? बाइबल में लिखा नहीं है। वो कह रहा है आई एम बिजी इन द बिजनेस ऑफ माय लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। मैं क्या अवश्य नहीं कि मुझे पिता के घर में रहना है? अरे तेरे पिता का घर तो यूसुफ है, मैं तेरी माता हूं, ये पिता का घर बोल रहा है। कौन? यीशु। He was knowing his calling. वो कह रहा था सबसे बड़ी बुलाहट उस परमेश्वर ने तुझे बुलाया है, उस परमेश्वर ने तेरी कोख के अंदर मुझे भेजा, तेरे दिमाग को खोलने के लिए, तुझे अपनी बुलाहट बताने के लिए। एकदम शॉक हो गए, 12 साल का क्या है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। हाँ समझ जाए, हाँ तो परमेश्वर का पुत्र है, बाद में मेरा बेटा है। कहने का मतलब ये है, दिस इज अ हाई कॉलिंग। छोटी छोटी बातों में, कुछ लोग कबूतर की नाई, कुछ लोग कुकुर की नाई, मुर्गी की नाई, कुछ लोग बदक की नाई, जमीन में छोटे छोटे काम, छोटी छोटी नौकरी, छोटे छोटे काम। कलीसिया क्यों नहीं आया? धंधा मिल गया ना, नौकरी मिल गई ना, अच्छी बात है, मैं खिलाफ नहीं। मगर जिस दिन तुम्हारी मिनिस्ट्री है, तुम्हारी सेवा है, मंच पे आना है, बजाना है, गाना है या कुछ काम करना है, उस दिन भी एक बार ठीक है, एक बार हो गया, कभी हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी मैंने डांटा किसी को, अंदर से मैं रोता हूँ। मैं अपने बच्चों को क्या करता हूँ, डांटता हूँ, उनको फायर करता हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूँ। परमेश्वर कहेगा कि तुमको मैंने काम दिया कि मुझे मेरी पास्टर की बोला, मैं बनना भी नहीं चाहता था पास्टर। आपको बताता हूँ कहानी के अंदर, मुझे तैरने के लिए बहुत नफरत थी। पानी के अंदर किसी ने मुझे क्या किया, जबरदस्ती धक्का मारा और तड़पने लगा, तड़पते सीख लिया। किसी ने पीछे से मुझे धक्का मार रहे थे। पास्टर बनने के लिए मैं बन ही नहीं रहा था, दूसरे लोगों को परमेश्वर बता रहा था इसकी बुलाहट पास्टर है। मगर मैंने कहा जब तक मुझे परमेश्वर बताएगा नहीं, मगर परमेश्वर ने पास्टर से बढ़कर
God has given me the apostolic anointing. मैं गर्व के साथ कहता हूँ, परमेश्वर को गर्व देना, परमेश्वर ने मुझे प्रेरिताई का अभिषेक दिया है। और आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे उस परमेश्वर की महिमा हम पहले से बढ़कर करने को जा रहे हैं। Somebody said yes Lord, हालेलुया। मैं आज आपको देना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, ये जो बुलाहट आप छोटे रहेंगे, आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं आता है, बट होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जब अनपढ़ या जाहिल लोग थे, पतरस क्या डेयरिंग के साथ, क्या अभिषेक के साथ, हे दुष्ट आत्मा निकल। बड़े से बड़ा डॉक्टर दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सकता है, बड़े से बड़ा डॉक्टर जो है क्या किसी को मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता, परमेश्वर एक चमत्कार आपके द्वारा कर देगा। वो सिस्टर बैठी हुई है पीछे, एक पागल, वो हमारे बीच में सिस्टर बैठी हुई है, आपके बीच में पीछे गुलाबी सिस्टर, पागल एक आदमी, कचरा खाने वाला, उसको उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर उसको बुलाहट दिया, उसको अभिषेक दिया है, परमेश्वर उसको छू लिया और चंगा हो गया। अब मुझे मालूम नहीं। दूसरा रेणुका, हमारी कलीसिया के अंदर एक बहन है, उससे यानी कि शुक्रवार के दिन, कल कौन सा दिन था? सैटरडे, परसों के दिन, शुक्रवार के दिन 25 दिसंबर को 2 के 3 साल के बाद वो जवान लड़की, कुछ लोग उसको जानते रहेंगे, दुष्ट आत्मा ने उसको घेर लिया था। परसों के दिन हमारे घर में आई, वो ट्रेन से गिर गई, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, इसके टाके आ गए और किसी फादर लोग के पास केरला में पहुंच गई। केरला शादीशुदा औरत, पता नहीं क्या हो गया, परमेश्वर ने उसकी जान को बचाया, वहां पे ठीक किया, उस बेटी को फिर से वापस इसी कलीसिया के अंदर लेकर आया। क्योंकि जब वो अनपढ़ है, उसको पढ़ने लिखने को नहीं आता है, बट व्हेन शी वाज स्पीकिंग इन द गिफ्ट ऑफ टंग्स, बहुत धन्यवाद तुम्हें प्रार्थना करी, मगर शैतान ने उसके जीवन में क्या किया, गिरावट दी, मगर परमेश्वर उसको लगातार बुला रहा था, लगातार बुला, और आज एक बार फिर परमेश्वर ने क्या किया, उस बेटी को 25 दिसंबर को कलीसिया के अंदर लेकर आए। अगर वो परमेश्वर की बुलाहट को समझ नहीं पाई, आज अगर यहाँ पे होती थी, प्रसन्न होती थी, या फिर आप लोग उसमें से अगर उसकी मदद करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, इस बुलाहट को आप जो सुन रहे हैं, बुलाहट बड़ी है, कहेंगे बुलाहट बहुत बड़ी है। परमेश्वर ने मुझे ऊंची बुलाहट के लिए, सबसे बड़ी बुलाहट, सबसे बड़ा काम इस पृथ्वी पर अगर है, घर का काम नहीं, ऑफिस का काम नहीं, परमेश्वर का काम, इट इज अ हाई कॉलिंग, इट इज अ हाई कॉलिंग। आइए हम दूसरा थिस्सलुनीक को हम खोलेंगे, उसका पहला अध्याय है, और अगर मुझे वचन मिला तो मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूँ। 11 वचन, दूसरा थिस्सलुनीक जो पहला अध्याय है, 11 वचन। इसलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे कि भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। यानी कि पौलुस प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, कि हे परमेश्वर, तू इन लोगों को जो तूने बुलाहट दी है, वो कहता है, प्रार्थना भी करते कि हमारे परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे। यानी कि अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया किस काम के लिए, हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कहेगा, अरे ये तो वो काम कर ही नहीं रहा है। पौलुस इनडायरेक्टली हमसे ये कह रहा है कि हमको वो काम करना है जो काम करने के लिए हमें बुलाया गया, ताकि परमेश्वर को क्या समझे, योग्य समझे। असल में तो हम योग्य नहीं है। पौलुस से प्रार्थना कर रहा है, यानी कि जब हम कॉलेज में चलेंगे, जब हमने बुलाया, अगर आपको टीचर बनने के लिए प्रभु ने बुलाया, वो काम ईमानदारी से करते रहो। और आगे कहता है, भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे। यानी कि परमेश्वर अपने अभिषेक और सामर्थ और पावर के साथ उस कार्य को तुम्हारे अंदर पूरा करता रहे। ये प्रार्थना कर रहा है पौलुस को, आपको और मुझे भी। अगर किसी व्यक्ति को देखे, जैसे उदाहरण के दरमियान एक भाई था, ढोलक बजाता था, गांगो बजाता था, अमर भाई आपके समान, वो क्या हो गया, अचानक बैकस्लाइड हो गया, पीछे हट गया। अब कई पास्टर लोगों के बारे में सुने, कई भाइयों के बारे में, अरे ये तो बहुत अच्छा गाना गाता था, अभी वो क्या कर रहा है, कलीसिया में भी नहीं आता है, कहीं दूसरी जगह भटक चुका है,
ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे। तो आपका काम क्या है? प्रभु मैं उस व्यक्ति के लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना है, उसने ये किया, उसने वो किया, और उसने ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। नहीं 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 नहीं, हे परमेश्वर, मैं उस भाई के लिए, हम जानते हो हम सब शरीर में क्या है, एक देह है, किसी भी कलीसिया हो, प्रभु उस भाई को क्या कर, उसके बुलाहट के तू योग्य बना, और प्रभु तेरी सामर्थ उसके ऊपर उठे। दैट इज द प्रेयर, यही प्रार्थना करती है। नहीं तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं, मुझे तो हिला, इधर तो आओ, तुमको मालूम है वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है? नहीं, दैट इज नॉट आवर बिजनेस। परमेश्वर के लोगों, आइए हम लोग जाएंगे आगे दूसरा तिमोथी की, और उसका पहला अध्याय है, और मैं आपके लिए पढ़ने को जा रहा हूं वर्स 9, लेकिन तिमोथी वर्स 9 चैप्टर 1। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, वी आर कॉल्ड विद द होली कॉलिंग। ये जो आपको बुलाहट दी गई है ना, अधर्मी नहीं है, पापी नहीं है, ये पवित्र बुलाहट है। वी हैव बीन कॉल्ड विद द होली कॉलिंग, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। तो हमें जो बुलाता है, हमें क्या करता है? पवित्र करता है। और अगर अपवित्रता के अंदर चलते हमारी बुलाहट परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। हम कितने भी काम करें अच्छे, परमेश्वर स्वीकार नहीं करे, वो कहेगा क्या करेगा, तुम अर्पण दे रहे हो, दशवां दे रहे हो, गीत गा रहे हो, या फिर इतना झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहे हो, मगर तुम पवित्र जीवन नहीं जी रहे हो। तो समझ रहे हैं आप, our calling is a holy calling and we have been called to become holy and holy। वैसे हम अपने आप को पवित्र धर्मी बना नहीं सकते, मगर हमें परमेश्वर की आत्मा के जरिए उस पवित्रता को अपने अंदर क्या देना है? स्थान देना है, स्थान। We can't become holy by our own efforts। हम अपने ही तौर तरीके से ही अपने क्या बोलते हैं, अपने कर्मों के द्वारा शुद्ध और पवित्र नहीं बन सकते। हाँ, हमें प्रयास करना है, जब कभी भी गलत हो जाए, प्रभु माफ कर, लहू से धोकर शुद्ध कर। We have been called as a holy calling, ये पवित्र बुलाहट है। और आगे कहता है दूसरा तिमोथी पहला अध्याय का 9 वचन, यह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। यानी कि जो कृपा, जो अनुग्रह हम पर हुआ है, हमारे कर्मों के कारण नहीं, और ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने अपनी इच्छा से हमको क्या करना है? हम जैसे कीचड़ और दलदल में फंसे हुए, ना लायक, और फिर ऐसे गटर के समान पापों के अंदर पड़े हुए थे, कि परमेश्वर ने हमको बुलाया है और हमको क्या किया है? पवित्र किया है। और वो कहता है अभी तुम पवित्रता के अंदर चलो। बिलीवर बनने के बाद भी इधर उधर आंखें लगाना, बिलीवर बनने के बाद भी मोबाइल और इंटरनेट और फिर अश्लील व्यभिचार और दूसरे इसके अलावा लोभ, चोरी, चपाटी, झूठ, बहाने और फिर वगैरह वगैरह, आप समझ गए। We are called as a holy calling। आपकी बुलाहट क्या है? पवित्र। भाई और कुछ वचनों को पढ़ के, इब्रानी उसका 3 अध्याय है, और हम पढ़ने को जा रहे हैं वर्स 1। इब्रानी चैप्टर 3 वर्स 1। हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, यू आर द पार्टनर इन द हेवनली कॉलिंग। हमारी बुलाहट क्या किधर की है? हमको अमेरिका से नहीं बुलाया गया है, हमको मुंबई से नहीं बुलाया। अरे मैं जाता हूँ पास्टर जी, 1 हफ्ता 15 दिन छुट्टी चाहिए, मैं किसी नहीं करूंगा। अभी क्या करूं, मेरे दादाजी ने क्या किया, बुलाया है उधर। अरे क्या जरूर जाओ, अपने कामों को सेव करके जाओ, कहने को नहीं जा रहे, ऐसे काम छोड़ के। और जब फिर जिम्मेदारी रहती है, कोई फोन नहीं करता, या फिर कोई पत्नी गली से घुसने की कोशिश करता है, बहुत तरीके अपनाते हैं विश्वासी लोग, मगर प्रियो, परमेश्वर भाषा से बढ़कर परमेश्वर देखता है। सयाने को इशारा काफी होता है। आपको हेवनली बुलाहट है, यू हैव बीन कॉल्ड विद अ हेवनली कॉलिंग। सो हे पवित्र भाइयों, 3 अध्याय इब्रानियों उसका पहला वचन, जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी यानी कि भागीदार हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। अरे परमेश्वर ने क्या किया? यीशु को बुलाया, बेटा यस डैडी, डैडी 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 डैडी
पिता 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 यीशु जी धरती पर जाओगे कि नहीं? यीशु जी धरती पर जाओगे कि नहीं? यस डैडी यस डैडी जाऊंगा 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 तुझे मरना पड़ेगा। हाँ डैडी तुझे लोग मारेंगे। यस डैडी तेरी हाथ को निकालेंगे। यस डैडी मंचू डैडी पिता ने बुलाया। यस सर मेरी नहीं प्रभु, हो सके तो प्याला ही हटा ले, ये मुझे मारेंगे चाबुक से, हट्टर से, पत्थर से, या घसीट के लेकर जाएंगे, बदनामी करेंगे, कपड़े निकाल देंगे, घसीट के लेके जाएंगे रास्ते से, मुंह में लाते मारेंगे। प्रभु मुझसे नहीं होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सीधा स्वर्ग में चला आता हूँ ऐसे ही। उसके बाद पावर अथॉरिटी था। जब पिता की आवाज को सुना, बुलाहट कॉलिंग, यही क्रूस पर मरने के लिए ही मैंने तुझे बुलाहट दी है। यस लॉर्ड, लहोराबा शोकन करो आत्मा में प्रार्थना करने का। He was filled with the power of the Holy। यही पौलुस कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तुम्हारी आंखें खुल जाए और वो परमेश्वर तुम्हें क्या दे, सामर्थ्य दे, पावर दे। जब वो दुनिया के खतरों को देखता था, डर लगता था, शैतान बात करता, डर लगता। जब पिता की आवाज को सुनता था, बुलाहट कॉलिंग, हाय कॉलिंग, तू एक बार मर जाएगा, वापस जिंदा हो जाएगा और तेरा नाम सबसे ऊंचा किया जाएगा। थोड़े से समय का दुख तुझे सहना है, हमेशा के लिए। अरे तू 33.5 साल इस दुनिया में जाएगा मेरे बेटे, उसके बाद युग, समझ रहे हो क्या? 33.5 साल, उसमें भी 30 साल तो तकलीफ कम, 3.5 साल जो मिनिस्ट्री करेगा, सेवा। इसलिए बोलते हैं, राम बाबू बोलते हैं, जिसने माँ का दूध पिया है वो लोग मिनिस्ट्री में आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कहने का मतलब ये है, कॉलिंग इज बिहाइंड यू। थैंक यू जीसस। दूसरा पत्रस, आखिरी वचन हम पढ़ के समाप्त करने को जा रहे हैं। दूसरा पत्रस, अगर वचन मिलने पाए तो बहुत अच्छा। पहला अध्याय है। थैंक यू जीसस। 10 वचन, 2 पीटर वर्स 10 चैप्टर 1, दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 10 वचन। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बात यत्न करो, करते जाओ। आपको समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। आखिरी बात, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। अंग्रेजी बाइबल कहती है, यू विल सिन नो मोर। फिर से ध्यान से सुनेंगे। आप बोलते मैं पाप नहीं करना चाहता, अंग्रेजी हिंदी बाइबल कहते हैं तुम ठोकर ना खाओगे, यानी तुम गिरोगे नहीं, पाप नहीं करोगे। जो भी है तुमको ठेस, कोई इतना भी कुछ बोलेगा ना, बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, बुरा लगेगा ही नहीं, ठोकर नहीं खाओगे। मतलब ये है, अंग्रेजी बाइबल कहते हैं यू विल सिन नो मोर, यानी कि जब आप और मैं अपनी बुलाहट में चलेंगे, when you walk in your calling, you will not fall, you will not sink। समझ रहे आप? सादी भाषा में मतलब, यानी कि हमको अपनी बुलाहट में चलना है। तो बाइबल कहती है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली बाती यत्न करो। भली बाती यत्न यानी कि बहुत मेहनत करो। आज मैं 1 घंटा लेट आ रहा हूँ पास्टर जी, आधा घंटा लेट आ रहे हैं। रीजन क्या है? कोई बड़ा रीजन नहीं है, सादा रीजन। उनको क्या लगता है ये बुलाहट क्या है, मामूली है, हल्की है, चलता है। नहीं मेरे प्रिय, आज परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहा है। दूसरे करे नहीं करे, मुझे करना है, क्योंकि मैं वचन को जानता हूं, मुझे वचन का पीछा करना है। एक दिन मुझे अपने पिता के सिंहासन के सामने खड़ा रहना है। मगर आज तक आप और मैं यत्न नहीं करते आए हैं। प्रभु दयालु है, कृपालु है। मैं जब भी गिरने लगूं, अब आवाज
बन जा सहारा मेरा कि मैं फिर से ना गिरूं। जब आप उसको आवाज दोगे, प्रभु मैं चल नहीं पा रहा हूं, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको उठा लेगा, आपको अपने कंधे पर बिठाएगा। जब भेड़ चल नहीं सकती, चरवाहा क्या करता है? उसको उठा के अपने गर्दन पे रखता है, शोल्डर पे, कंधे पर रखता है और फिर चलाता है, उसकी दवा दारू और मलम करता है और फिर उसको नीचे करता है और फिर वो भेड़ क्या करने लगती है? चलने। उसी तरह आप और मैं अपने बुलाहट के अंदर चलते चलते, कई लोग बोर्न आउट हो जाती है, बोर्न आउट यानी कि जल जाते हैं, जल जाती है, जैसे लकड़ी कैसे आग के अंदर जल जाती है, उसी तरह कई लोग मिनिस्ट्री काम प्रभु का करते करते थक जाते हैं। कई बार तो उनको कई ताने लगते हैं, कभी दोष भी नहीं होता, शैतान बहुत सताता है उनको। यीशु की भी ऐसी हालत होने लगी थी, पौलुस को तो इतनी सताया गया था, मगर कैसे? मूसा को लोग पत्थरवाह करने लगे, दाऊद को लोग पत्थर मारने के लिए उन्होंने हाथ में उठाई। अब वो अगर हमें दो गाली दे दे, दो एक चाटा मार दे, आप और मैं करने पाएंगे ना कभी? किसी का, किसी की पत्नी गुजर गई, किसी का पति गुजर गया, किसी का भाई गुजर गया, अरे यीशु ने उसको नहीं बचाया। बहुत से लोग यीशु को छोड़ के चले गए, यीशु ने मेरे जीवन में ये नहीं होने दिया। मेरे प्रिय, आपकी और मेरी परमेश्वर आपके बोल रहा है, कुछ मिले या न मिले, प्रभु की स्तुति हो। दाऊद इस बात को समझ गया, मृत्यु के अधिकार में, यानी चारों तरफ से मृत्यु है। एक गीत गाने को अच्छा लगता है, मैं जो जाता था प्रभु यीशु करुणा से, तसल्ली मुझे दी है। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जो वचन आपका मेरे पास पहुंचा, मैंने तेरे लोगों को पहुंचा दिया।